दोस्तों, मन का क्या अरविंद कोचिंग सेंटर नोरियस अरविंद क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग यूट्यूब पर मैथमेटिक्स, रीजनिंग, हिंदी क्वेश्चन चर्चा कर रहे हैं। हम लोग रीजनिंग के विविध क्वेश्चन चर्चा कर रहे हैं। हम लोग बहुत ही अच्छे क्वेश्चन रहने वाले हैं। जो क्वेश्चन अलग टाइप पे आपके बनाए जाते हैं, कुछ गणितीय रीजनिंग से बोलते हैं हम लोग, उन पर चर्चा करेंगे। कुछ हालांकि गणित क्वेश्चन होते हैं, लेकिन वो गणित और रीजनिंग दोनों में काम आ जाते हैं। ठीक है, आप लोग देखिएगा, लाइक फिर करिएगा। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं आपके लिए, इंपोर्टेंट सीरीज रहने वाली है। शुरुआत करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन, पिछले वर्ष, अच्छा इसमें क्वेश्चन कहीं पे मिस हो गया होगा। सही शुरुआत। पिछले वर्ष मेरी आयु, एक अच्छा क्वेश्चन है। पिछले वर्ष मेरी आयु एक संख्या पूर्ण वर्ग थी, अगले वर्ष ये कितनी घन होगी? तो बताइए मेरी वर्तमान आयु क्या है। जब यह क्वेश्चन आया तो ये कई बार पूछे गए हैं, आपका दिल्ली पुलिस में आया हुआ है। तो इस टाइप क्वेश्चन आपके आते रहते हैं अक्सर, हर परीक्षाओं में एक तो पूछे जाते हैं। तो इसमें तो आपके 4-5 क्वेश्चन संभावना ऐसे होंगे जो नए टाइप बनाए जाते हैं, उनमें क्वेश्चन आए। गणितीय रीजनिंग कैसे भी बोलते हैं हम लोग। तो आप देखिएगा, इफ लगाएं ऑप्शंस, जैसे उसने कहा मेरी आयु एक वर्ष पहले, तो 26 से एक कम कितना होगा? 25, एक पूर्ण वर्ग होगी। और अगले वर्ष 26 और एक 27 पूर्ण घन होगी। तो देखो ध्यान से, 26 से पहले देखा जाए 25 एक पूर्ण वर्ग है, 5 का वर्ग होती है। अगली वर्ष 27 होगी, 3 का क्यों है आपका, आता है आंसर आपका ए से। आप कहेंगे 26 साल के, क्या फल है? 26 साल। 26 से पहले आपकी होती है 25, 25 पूर्ण वर्ग है। 26 के बाद आपका क्यूब हो जाएगा तो पूर्ण घन हो गया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन। एक बंदर 12 मीटर ऊंचे चिकने खंभे चढ़ने प्रयास कर रहा है। वह पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ता है और अगले मिनट में 1 मीटर फिसल जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम एक बार लगवा चुके हैं, दोबारा फिर आपको एक बार बता देते हैं। ठीक है, चिकना खंभा है, चढ़ने का प्रयास करेगा। अब क्या कह रहा है कि वह पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ता है, जितना चढ़े उतना आप ऊपर कम कर दो। ठीक है, कंडीशन ये है कि अगले मिनट में फिसल जाएगा, तो 2 चढ़ा 1 फिसला बचा 1 मीटर। ठीक है, सही बात है, 2 चढ़े 1 फिसले 1 बच गए। अब आपसे कह रहा है कि आगे भी इसी प्रकार कम जारी रखे तो कितने मिनट में शीर्ष पर होगा। तो कितने मिनट शीर्ष पर होगा, तो कंडीशन आप समझो कि हुआ क्या कि 1 मिनट में 2 चढ़े और अगले मिनट में 1 फिसल गए, तो आप कहेंगे 2 मिनट में 1 मीटर। यही तो हुआ कंडीशन, अगले मिनट में 1 मीटर फिसल जाता है। तो आगे क्रम जारी रखा जाए तो आप इस हिसाब से देखो कि 1 मीटर के हिसाब से आप चढ़ाओ। पहले पूरा 12 था, 12 में से 10 बचे, तो 10 मीटर चढ़ा दो आप। तो आप कहेंगे 10 मीटर चढ़ जाएगा, 10 दो नहीं 20 मिनट। 1 मीटर 2 मिनट में 10 मीटर, आप कहोगे 20 मिनट। अब 20 के बाद जैसे ही 2 अब की चढ़ेगा तो पूरा चढ़ जाएगा यहाँ तक। तो ध्यान रखो कि 20 और 1 मिनट, ये वाला कितना हो गया? 21 मिनट। समझ में आई बात? नहीं आई? दोबारा फिर देखते हैं हम लोग एक बार, समझो। पहले 2 कम कर दो, जितना चढ़े ऊपर उतना पहले कम कर दो। ठीक, इसके बाद में 10 बचा। अब 2 चढ़ा 1 पिछला, तो 2 मिनट में 1 मीटर हो गया, 2 मिनट हो गए 1 मीटर हो गया। तो आप यहाँ से 10 चढ़ाओ आराम से, तो 10 मीटर हो गया। 10 1 मीटर 2 मिनट में 10 मीटर हो गया 20 मिनट में। तो एक और आपका ये वाला, तो 20 और 1 21 मिनट, कितना होगा आपका? 21 मिनट में बंदर शीर्ष पर होगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ऐसा क्वेश्चन ये कल हम करवा चुके हैं और इसमें लग गया है, तो आपको ध्यान रखना है। वहाँ से यहाँ लग गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। ये कल मैथ में करवाया है तो आप वहाँ देख सकते हो। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है। वैसे जानवरों की संख्या 2 पैर 3 पैर वाले होते हैं, तो 2 पैर 4 पैर वालों की तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन इसमें कई साथ एक साथ मिक्सिंग है, आप देखना। एक झुंड में कुछ गाय बैल, कुछ गाय बैल, 45 मुर्गी। मुर्गी कितनी है? 45। प्रति पंदा जानवर पर एक ग्वाला है। बैलों की संख्या गायों से दोगुनी। बैलों की संख्या जो है गायों से दोगुनी। गाय अगर एक्स है तो बैल कितने हो गए? 2x। ठीक है भाई, कुल शरीरों की संख्या पैरों की संख्या से 186 कम है, ये क्वेश्चन मैन रहेगा। अब ग्वाले की बात करें हम लोग, जो देखभाल करने वाला है, उसने बताया कि ग्वालों की रखवाली 15 जानवरों पे होती है, तो कुल जानवर कितने हो गए? 3x प्लस 45 हुए। देखो
2 और 1 3x प्लस 45 और 15 पर 1 है तो 15 लगा दो भाग, ये क्या आ गए ग्वाले। अगर x मान मालूम हो जाएगा तो ग्वालों की संख्या आ जाएगी। तो उसके लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा, कंडीशन अप्लाई। जैसे समझो, उसने कहा कि प्रति 15 जानवर पर एक ग्वाला रखवाली रहता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब कह रहा है कि कुल पैरों की संख्या, कुल सिरों की संख्या, तो सिर सबका एक ही एक होता है, तो इन सबको ऐसे ही आप जोड़ सकते हो। तो ये हो गया 3x प्लस 45, 3x प्लस 45 प्लस 3x प्लस 45 बटे 15। ये क्या हो गए सिर, क्या हो गए सिर। 3x प्लस 45 सबका सिर एक एक होगा, और ग्वाले का भी तो सिर होगा एक। 3x प्लस 45 बटे 15, ये क्या हो गए सिर। अब पैर निकालते हम लोग। पैर के लिए ध्यान रखो, जब पैर की बात करेंगे तो गाय के कितने पैर होते हैं 4, तो ये हो गए 4x। कितने हो गए 4x। बैलों के कितने पैर होते हैं 4 4 दूने 8x। मुर्गी के कितने पैर होते हैं 2 45 दूने 90। और ग्वालों के कितने पैर होते हैं, तो आपको हो गए 2, तो 2 का गुणा करेंगे हम लोग, तो 2 इंटू 3x प्लस 45 बटे 15, ये हो गए सिर, ठीक। और सिर पैर से कितने ज्यादा है 186 कम है, तो सिर पैर में से सिर घटाओ कितना आना चाहिए 186 आना चाहिए, ठीक है। वहाँ कितने ग्वाले हैं, या तो आप ग्वाले रख के देख सकते थे हम लोग, कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तब भी बड़ा होगा, ठीक। अच्छा यही है कि आप इस प्रकार से देखें इसको, इस क्वेश्चन को इकलौता है क्वेश्चन है जो खूब घुमा के पूछा गया है, ठीक है। संभावित ऐसे बनाया जा सकता है, तो आप उसके लिए तैयार रहिएगा, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है कि बस सॉल्व करना होता है। तो 8 4 12 12 12 और 12 प्लस 90 हो गया 12x प्लस 90। अब ये देखो 2x है और यहाँ पे आपका 3 है, एक ही तो है आपका ये। इसमें जब घटाओगे तो केवल एक ही बार बचेगा, तो प्लस आप कह सकते हो 3x प्लस 45 बटे 15। ये जब घटाओगे तो माइनस के 3x और माइनस के 45 बराबर हो गया 186। इसमें से हमने इसे घटा दिया तो एक बार बचा, 2 में से एक कम, एक बचा, ठीक। अब ये हो गया 12 में 3 कम, तो आप कहोगे 9, और इधर आपका 45 कम 45 बचेगा। अब चाहो तो इसको साइड ले जाओ, ठीक है, और चाहो तो आप सॉल्व कर लो। तो 90 में 45 कम 45 प्लस बचे, उस साइड ले जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, 45 आपका कट जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका 12 में से 9 कम, और 12 में से 3 कम 9x। इसे 3 डिवाइड कर देते हैं हम लोग, 3 कॉमन ले लिया, 3 काट देंगे हम लोग, तो x प्लस 15 बटे 5, ठीक है, बराबर आपके 45। 90 में 45 कम 45, पॉजिटिव 45 साइड जाएंगे नेगेटिव हो जाएंगे, तो बचेगा 186 में से 45 कम तो 141, सही है क्या। 9 पन्ना 45, 45 और 1 46, 46 प्लस 15 46 x प्लस 15 बराबर 5 कम 5, 5 को बी फॉर्मूला 2, और 5 कम 5 2 7, 705। 705 से आप कर देंगे 15 कम, आप कहेंगे इम्पोर्टेंट 46 x बराबर हो गया आपका 690, सही बात। 115 कम करोगे 5 जे कम 10 और कम, ठीक है। तो 23 दूनी 46, 23 या 69, एक्स बराबर आ गया 15, कितना आ गया। तो कैसे भी सॉल्व करना है, इसका आंसर 15, यहाँ पे एक्स वैल्यू 15 आई। पूछे के ग्वाले हैं तो यहाँ रखोगे 15 3 45 45 90 90 बटे 15, तो आप कहोगे 15 जब भाग लगाओगे कितना हो जाएगा 6, कहेंगे 6 ग्वाला है, कितने ग्वाला है 6, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, अच्छा क्वेश्चन है, समझ में नहीं आया होगा और बताया जाए एक बार, ठीक है। तो इसे देख लो, इसका ऑप्शन देखते हैं हम लोग, ठीक भाई। चलो देखते हैं, एक दो ऑप्शन और लिख लेते हैं, अगर ऑप्शन सेटिस्फाई हो जाओ आप तो ज़्यादा सही है। चलो ऐसे ये तो करना ही पड़ेगा, यहाँ तक जो लिखा हुआ है, ठीक वाला। अगर इसकी वैल्यू आप 6 लेते हो, 3x प्लस 45 बटे 15 बराबर 6,
15 छक्का 90, 90 45 कम 45 आएगा, 3x बराबर 45, x बराबर आ गया 15, 15 आ गया। अब 15 से मान रखो तो 6 वाला हो गए, 15 दूनी 30, 15 एकम 15, 45। सबका पहले सिर जोड़ लो, तो आप कहेंगे 15 45 60, 60 और 30 90 से 96, 96 सिर। पैर की बात करो तो बैल और गाय के कितने पैर होते हैं, चार चार, तो 45 चौको 30 और 15, 45 45 चौको 180। मुर्गी के दो पैर होते हैं तो 45 दो नहीं 90। आदमी के दो पैर होते हैं तो 12 6 दो नहीं 12। इन दोनों को जोड़ घटाओ, अगर 186 आ जाए तो ठीक है, नहीं तो गलत। तो 90 कम 6 बचे, 6 इसमें कम कर दो तो 186 आ रहा है, इसमें घटाओगे तो 186 आ रहा है। अतः आंसर आपका ए से। ये ऑप्शंस लगाया गया है, ठीक है। जो अच्छा लगे उससे देख लो, क्वेश्चन बड़ा है लगाना पड़ेगा, और कोई शॉर्ट ट्रिक इसकी नहीं। वैसे पैर जानवर वाला आ जाता कोई दिक्कत नहीं। एक मशीन जो फीते को 10 मीटर के टुकड़ों में काटती है, एक बार में 10 मीटर टुकड़ा काट देती है, 6 सेकंड लेती है। एक बार काटने का सेकंड लेती है, एक बार अगर काटना पड़ेगा तो 6 सेकंड लेगी, 6 सेकंड पड़ जाए। 3 किलोमीटर लंबा फीता टुकड़ों में काटने के लिए कितना समय लगेगा? तो 3 किलोमीटर मतलब वो जाके 3 किलोमीटर की बात करें तो आप कहोगे 3000 मीटर, ठीक है। और 10 मीटर का टुकड़ा करना आपको, टुकड़े कितने होंगे? तो आपको इसमें भाग लगाना पड़ेगा, 3000 भाग 10। आप कहोगे 300 टुकड़ा होंगे, 300 टुकड़े होंगे। अब 300 टुकड़े ठीक हैं, 300 टुकड़े कितनी बार काटने में होंगे? तो आपको ध्यान रखना एक कम, ठीक है, क्योंकि लास्ट बार में अपने आप 2 टुकड़े हो जाएंगे, ठीक है। एक बार काटने में 2 टुकड़े हो जाएंगे, तो 300 टुकड़े करने के लिए कई बार काटना पड़ेगा आपको? 299 बार। बस यही मेन पॉइंट है कि यहाँ 300 में गुणा किया तो आंसर अलग आएगा, वो ऑप्शन मिलेगा वो गलत हो जाएगा, ठीक है। आप केवल 6 का गुणा इसमें करना है, तो जब मल्टीपल करोगे कितना हो जाएगा? 6 नेम 54 की 4 हफलाई 5, 6 नेम 54, 54 5 59, 9 हफलाई 5, 6 दूनी 12 5 17, 1794 सेकंड लगेंगे। और इसमें अगर 30 में गुणा कर दे 300 में तो 1800 आ जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखा जाए। गलतियां खूब होती हैं इसमें, ठीक है। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं, ठीक है भाई। एक खुदरा दुकानदार ने, इंपॉर्टेंट डाल दो, 54 अलमारियां थी, प्रत्येक अलमारी में 28 रैक। इस टाइप से बनाता है सिंपल। 54 अलमारियां थी, प्रत्येक अलमारी में 28 रैक बने थे, तो 54 गुणे 28 इक्वल रैक हो गए। प्रत्येक रैक में 10 बॉक्स थे, 10 का गुणा कर दो। प्रत्येक बॉक्स में 4 कमीचें थी, 4 कमीचें और हो गई। एक दिन में 5 बॉक्स बेचे गए और 250 खरीदे गए, तो उस दिन कितने कमीचें थी? 5 बॉक्स बेच, एक दिन में 5 बॉक्स बेच दिए गए और 250 खरीद लिए गए। तो ये बाद की बात, पहला काम है, कितने अभी निकले वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। कम ज़्यादा होगा देख लेंगे हम लोग, चलो देखते हैं। तो इसमें अगर गुणा पहला काम तो सबका मल्टीपल करेंगे, ठीक है। तो 54 गुणे 28 गुणे 4, तो 54 गुणे 28 जब करोगे तो कर लेते हैं हम लोग। 54 और 28 का मल्टीपल, 8 चौक 32 भलाई 3, 8 8 5 40, 40 और 8 48 और 3 52 2 भलाई 5, 5 2 10 5 15, 1522 जी हो गया। 1522 में गुणे 4 गुणे 10 तो 0 हो जाएगा। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 5 20 भलाई 2, 4 एकम 4 और 2 6, इतना टोटल गुणा आया। लेकिन हुआ क्या, इतने हमारे पास पहले थे, एक बॉक्स में 4 कमीचे यहाँ तक आ गया। अब आपने कहा कि एक दिन 5 बॉक्स बेच दे और 2.5 खरीद लिए, तो 5 बेचे 2.5 खरीदे, 2.5 कम हुए, बॉक्स कम हुए, और एक बॉक्स में कितने कमीचे हैं? 4, तो 2.5 4, तो 1000 कमीज इसमें आप कम कर दो, वही आंसर है। 1000 कमीज जब आप कम करोगे तो कितना बचेगा? 0, 8 के 8 ही 8 8, यहाँ 10 में से 1 कम 9, 5 9 8 8,
गड़बड़ हो गया क्या मल्टीपल गड़बड़ है। चलो एक बार और देखते हैं। 14 अलमारियां थी, प्रत्येक अलमारी में 28 रैक बने थे, प्रत्येक रैक में 10 बॉक्स, प्रत्येक बॉक्स में 4 कमीचें थी। तो पहला काम है, प्रत्येक बॉक्स में 4 कमीचें थी, तो पहले बॉक्स निकाल लेते हैं, यहाँ तक की बात कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा गड़बड़ हो रहा है, तो ये गुणा हो सकता है मल्टीपल में गड़बड़ हुआ हो। चलो एक बार और देख लेते हैं कहीं गड़बड़ हुआ है तो। 832 दो हले 3, और इधर आपका 8 तिया 45 और 8 48 और 3 48 3 52 दो हले 5 और 5 2 10 5 15। थोड़ा इतना ही आना चाहिए, और इसमें 10 का इतना हो गया 15,220। उसमें से बॉक्स में 4 कमीचे अलग बात है। एक दिन में 5 बॉक्स बेचे और डाइव खरीदे, तो 5 बिच गए, -5 कर दो, और डाइव खरीद लिए, डाइव जोड़ दिए, तो आपके डाइव कम हो जाएंगे। तो 15,220 में से 250 कम करना है, तो 0, 12 में तो 5 कम 7, ठीक है, यहाँ बचे 11, 11 में तो 2 कम 9, 14, इतना आया। इसमें गुणा किसका करना है, 4 का। 0 4 सत्तर 28 की 8 हाँ लाई 2, 4 नेम 36 और 2 38, हाँ तो उतना ही रहा है। 38 की 8 अप्लाई 3, और 4 चौको 16, 3 19 की 9, 4 कम 4 1 जितना था उतना ही आ रहा है। 59880, 59880, सही कर लो इसको। कहीं पे गुणा गलत हो सकता है, अगर हो सकता हो कहीं पे तो देख लेना एक बार, वैसे गलत नहीं होना चाहिए। तो पहले भी इतना ही आया था, अभी भी इतना ही आ रहा, तो आंसर आपका यही सही। तो पहला काम हमने बॉक्स निकाल लिए, बॉक्स में से 5 बेच थे और डाइस खरीद लिए, तो आप कहेंगे कुल मिला के इतना हो गया, डाइस कम हो जाएंगे बॉक्स, तो आप देखेंगे रियल में आपके इतने बॉक्स आए, और प्रत्येक बॉक्स में कितने कमीचे हैं, 4 कमीचे हैं, 4 गुणा कर दिया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। विविध रीजनिंग है, थोड़ा सा टाइम हो सकता है गुणा करने में। एक छात्रावास में 600 छात्र लड़के हैं, देखो ये प्रतिशत में भी आता है और रीजनिंग में भी आ जाता है, ध्यान रखना इस बात को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 600 छात्र थे, प्रत्येक हॉकी फुटबॉल खेलता है, 75% हॉकी खेलते हैं, क्या खेलते हैं, हॉकी। 45% फुटबॉल खेलते हैं, तो दोनों कितने खेलते हैं पूछा गया है। तो आप ध्यान रखिए हर चीज 100 होती है, कितनी होती है 100, और ये हो कितनी रही, पहले ये देखो, 45 75 कितना हो गया, तो आप कहेंगे 5 5 10 7 4 11 बार 120 हो गया। अब कितना ज्यादा है, तो जितना 100 से ज्यादा है वो दोनों वाले हैं। ठीक है, तो 20% कैसे हैं, दोनों। योगफल 100 चाहिए, परसेंटेज हो रहा है 120, संभव नहीं क्योंकि हर चीज 100 होती है। जितना एफ टाइप दोनों वाले होंगे, दोनों किसके, 600 का 20% निकालना है आपको, कितना आ जाएगा, आप कहोगे 120। एक छात्र ऐसे हैं जो दोनों खेल खेलते हैं, इसको ध्यान रखें, ये परसेंटेज में होता है और रीजनिंग में इस टाइप क्वेश्चन भी बन जाते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, चलो। अच्छा ये क्वेश्चन आपका थोड़ा शॉर्ट में छोटा रह गया, फ्लाइट बड़ी नहीं हो पाई, देखना, अच्छा क्वेश्चन है। ऐतिहासिक भ्रमण करते हुए पर्यटक ने पूछा कि स्मारक कितना पुराना है, मार्गदर्शन ने उत्तर दिया। ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा गया। ठीक है, 100 वर्ष से अधिक पुराना है, इसका सही आयु 2 वर्ष पूर्व एक वर्ग थी, 2 वर्ष बाद एक घन होगी। ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है, खूब आपको ऑप्शन लगाना, किस लगाना है, ऑप्शन। 64 में 2 कम करोगे तो आपका आएगा 62, ये तो वर्ग होती नहीं। 43 में 2 कम करोगे तो आएगा 341, ये भी वर्ग नहीं है। अब 323 में से 123 में से अगर हम लोग 2 कम कर दें तो आएगा आपका 121, ये वर्ग है किसका, 11 का। इसमें 2 जोड़ दिए जाएं तो हो जाएगा 125, ये किसका वर्ग है, क्यू है 5 का। तो 2 साल पहले एक वर्ग हो, 2 साल बाद एक क्यू हो, 100 साल से अधिक हो, ऐसा आंसर आपका कितना है, 123, अतः ऑप्शन आपका डी सही। थोड़ा सा भद्दा होगा, हम समझते हैं, दिख तो रहा ही होगा, कोई दिक्कत। एक क्वेश्चन देखो, और लैंग्वेज जबरदस्त लिखी हुई है, लेकिन क्वेश्चन सिंपल सा होता है, आपको ध्यान देना है। नर्सरी स्कूल की कक्षा में 50 विद्यार्थी नामांकन हुआ, जिसमें कुछ केवल अंग्रेजी बोल सकते थे, कुछ केवल हिंदी बोल सकते थे, 10 विद्यार्थी अंग्रेजी हिंदी दोनों बोल सकते थे। अंग्रेजी वाले हैं, हिंदी वाले हैं, अंग्रेजी और हिंदी, ठीक है, और इसमें से 10 कैसे हैं, दोनों बोल सकते हैं। अंग्रेजी बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या 21, अंग्रेजी बोलते हैं वो कितने हैं, 21। ठीक है,
ये 21 हो गए। तो बताइएगा कितने विद्यार्थी केवल हिंदी बोल सकते हैं, कितने विद्यार्थी केवल हिंदी, केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं। ठीक है, कितने विद्यार्थी हिंदी बोल सकते हैं, फिर केवल हिंदी है, फिर अंग्रेजी है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से टोटल 50 थे, 50 में से ये 31 हो गए, बचा कितना, तो आप कहोगे 50 से 31 कम 19, 19 हिंदी वाले। अगर हम हिंदी की पूरी बात करें तो हिंदी पूरी अगर हम देखे जाए तो हिंदी पूरी हो गई 2910, 39। केवल हिंदी की बात करें, केवल हिंदी की बात करें, आप कहोगे केवल कितने, 19। और केवल अंग्रेजी की बात करें, केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं तो क्या कहेंगे, 21। केवल अंग्रेजी कितने हो जाएंगे, केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं। अच्छा दोबारा देखते हैं हम लोग। उसने ये बताया कि अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या 21, टोटल 21 है क्या, तो इधर 31 करना पड़ेगा, फिर आपको ध्यान रखना 39, 19 कहाँ गया क्वेश्चन, कहाँ गया, अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या टोटल की थी आपकी। ठीक है, तो अंग्रेजी अगर 21 है तो यहाँ पे दोबारा सही करना है एक बार, क्योंकि ये अलग से क्वेश्चन बन रहा है। अगर ये टोटल 21 है तो 21 में से 10 कम 11 बचा। अब ये 21 हो गए, बचे कितने, 31। आपका यहाँ हो जाएगा 31, कितना हो जाएगा, 21 हो गया तो बचा होगा आपका, सॉरी 29, 29। अब हिंदी वाले बात करें तो 29 10 39। ठीक, केवल हिंदी की बात करें तो 29, केवल अंग्रेजी की बात करें तो 11। तो आपको देखना ऐसा आंसर आपको कहीं मिलेगा, कौन सा है, ए ऑप्शन। ठीक, व्यावहारिक सहायता लेंगे, आसानी से लग जाएगा, नहीं तो ये समस्या उत्पन्न कर देते हैं रीजनिंग में। ठीक है, एक 75 विद्यार्थियों की सोसाइटी में 40 टाइम्स पढ़ते हैं, 50 समाचार पढ़ते हैं, 100 विद्यार्थी कोई अखबार नहीं पढ़ते हैं, तो बताइएगा दोनों पढ़ने वालों की संख्या क्या है। देखो 100 तो पढ़ नहीं रहे, तो 175 में से 100 व्यक्ति ऐसे कोई अखबार नहीं पढ़ते हैं, 100 कम कर दिया, कितना बचा, 75 व्यक्ति बचे। 75 में से 40 टाइम पढ़ते हैं, टाइम्स 50 व्यक्ति समाचार पढ़ते हैं, समाचार जो पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान रखो कि चाहिए 75, ये कितने हो रहे, 90 हो रहे, कितना एक्स्ट्रा हो रहे, 40 50 90 हो रहे ना, तो ये 15 जो एक्स्ट्रा हुए दोनों वाले हैं, इसमें शामिल इसमें शामिल है, तो 15 व्यक्ति ऐसे होंगे जो दोनों अखबार पढ़ते हैं, तो आंसर आपका 20। ठीक है, इस टाइप से बिना संबंधित क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, इनको ध्यान रखिएगा। ये परसेंटेज संबंधित क्वेश्चन लगा दिया हमने आपको एक सिंपल से, देख लेते हैं हम लोग। चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी है, गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिया जाता है। देखो 12 लीटर में 4% चीनी है, तो 12 का 4%, 48.48 चीनी हो गई। ठीक है, इसे गर्म करके अगर 2 लीटर उड़ा देंगे पानी, तो मात्रा तो 2 कम हो जाएगी आपकी, लेकिन चीनी आपकी कहीं नहीं जाने वाली, मात्रा 2 कम 10 बची, 10 गुणे 100 कर दोगे आप, परसेंटेज आ जाएगा चीनी का, कितना आया आपका, 4.8%। या गणित में रीजनिंग में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा निश्चित तौर पर। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। 4 घंटियां एक साथ बजते हैं, ये क्वेश्चन खूब आता है आपका, तो आपका बस एक साथ कितने मिनट, कितने मिनट के 4 पुनः एक साथ बजेंगी, तो इनका आप एल्फियम ले लो, 8 9 10 15, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 त्रिका 9, और 2 दूनी 2 पंचे 10, 3 पचे 15 हो ही गया, तो 5 2 0 हो गया, 3 त्रिका 9 दूनी 58 36, 360 आ गया, 360 सेकंड मतलब हो जाके 6 मिनट। तो 6 मिनट बाद पुनः बजेंगे एक साथ, बताओ आप सेकंड से। ठीक है भाई, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना आप लोग। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। जितने समय में खरगोश 5 छलांग लगाता उतने समय में कुत्ता 3। खरगोश और कुत्ता, जितने समय खरगोश लगाता 5 छलांग, उतने समय कुत्ता लगाता 3 छलांग। कुत्ते की तय की गई, कुत्ते की एक छलांग
की तय की दूरी, खरगोश की 3 छलांग, खरगोश की 3, कुत्ता की 1। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको तो कुत्ते और खरगोश की चाल का अनुपात उल्टा पूछा गया, तो आप ध्यान रखो कि इनका क्रॉस मल्टीप्लाई किया करो। जहाँ बुद्धिन लगाओ, 3 5 एकम 5, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। तो ये आया कुत्ता और खरगोश अगर पूछा जाएगा, कुत्ता खरगोश की बात करें तो चालों का अनुपात पूछा गया है, तो कुत्ता कितना निकला, अनुपात 5, 9:5 आएगा। अतः ऑप्शन आपका सेकंड से। बोलो बोलो, अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। ठीक, सोना पानी से 9 गुना भारी, ये क्वेश्चन आपका मैथ में भी आता है और रीजनिंग में पूछ लेता है, बहुत सिंपल सा है। तो आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। जैसे तुलना पानी से हो रही है तो सोना है, इधर तांबा से कितना है, पानी से भारी है, तांबा से भारी है, तो यहाँ 19 गुना भारी, यहाँ पे 9 गुना भारी चाहिए, कितना आपको 15, तो 15 रखो बीच में, 9 में 15 कम 6, 19 में 15 कम 6, सॉरी 9 में से 15 कम 6 और 19 में तो 15 कम 4, 3:2, 3:2 आएगा। अतः आंसर आपका 4। 15 में तो 19 15 कम 4 और 9 15 में 9 कम 6। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 1 से लेके 100 तक लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता होती है, हमने कई बार बताया, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखना, 1 से लेके अगर 100 तक लिखते हैं तो इसमें आपके आते हैं 11 अंक, 1 2 3 ऐसे करके 9, और 9 के बाद में 10 11, 11 अंक हो गए। लास्ट वाली जो लाइन होती है 91 से लेके 100 तक, इसमें होते हैं 21, कितने होते हैं 21, और बीच की सभी लाइनों में 20-20 अंक होते हैं। तो लाइनें बीच में कितनी है आपके, आप कहोगे 8 लाइनें बची हुई हैं, तो 8 20 160 जे, 11 जे और 21 जे, कुल मिला के हो गया 192। ये खूब पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। 192 अंक या तो गणित मिल जाएगा या तो रीजनिंग मिल जाएगा, आप इस टाइप से देखिए, क्योंकि अंक गणितीय तर्क क्षमता लिखी हुई है तो उसमें दोनों में पूछा जाता है। ठीक है, एक सेना का अधिकारी चाहता है उसको, एक सेना अधिकारी चाहता है कि अपने सैनिकों 12 15 18 की पंक्ति में खड़ा करें, 37 चाहता है कि ठोस वर्ग बने। तो ऐसी कंडीशन में आप लासा निकालो, उसके बाद में जोड़ा बना दें हम लोग जोड़ा। ठीक है, 12 15 18 20 का एल्फियम लेंगे आप ऐसे करके। ठीक है, जैसे 2 दूनी 4 तिया 12, 3 पंचे 15, 3 त्रिका 9 दूनी 18 और 5 चौको 20, हो ही गया। जिसके जोड़ा बन रहे हैं वो तो ठीक है, जिसका नहीं बन रहा उसका अपने मन से गुणा करता। ठीक है, अब कुल मिलाकर टोटल जो गुणा होगा वही आंसर होगा, 520 520, 3 त्रिका 900। आपको कम से कम 900 सैनिक हों तब आप ऐसा कर पाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। एक दंपति के 6 विवाहित पुत्र थे, दंपति मतलब पति पत्नी, दंपति के 6 विवाहित पुत्र, इनकी पत्नी होंगी। प्रत्येक पुत्र के 4 बच्चे, 6 चौक 24 बच्चे हो गए। परिवार कुल कितने सदस्य हैं, 24 जे 12 जे, 24 + 12 + 2, 36 2 38। ध्यान रखो, 6 लड़के उनकी पत्नी, 24 बच्चे, तो 6 6 12 जे हो गए, और 1 1 2 जे और 24 जे, 6 चौक 24। ठीक है, कुल मिला के 38 परिवार सदस्य होंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। लास्ट क्वेश्चन, इसमें भी आपका यहाँ पे कैश बैक लिखा हुआ है, वो जहाँ से डाला गया वहाँ का नंबर है। अब हालांकि आपके भी कैश क्वेश्चन लगभग हो गए हैं, 20 क्वेश्चन करवाने थे इसमें, तो 20 को लेके चले थे, तो 20 क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें दिया गया कि ये सब कुछ दिया गया है, वो कह रहा है कि आरेख 1000 व्यक्तियों अंग्रेजी मराठी हिंदी जानकारी के संबंध में दर्शाया गया है, पूर्ण प्रशिक्षण में दिया गया है। तो लोग सभी भाषाएं जानते हैं, सभी भाषाएं, तीनों भाषाओं वाले, तो तीनों भाषाओं वाले कितने हैं, 175, कुछ भी नहीं, सिंपल सा है। ठीक है, 1000 लोगों का सर्वेक्षण है, उसमें से टोटल की अगर बात करें तो ये उसमें तीनों भाषा वाले कितने हैं, तो तीनों गुण किसमें डेवलप है, 175। 1000 व्यक्तियों की उनमें अंग्रेजी मराठी जानकारी संबंध में नमूना दिया गया। इस सर्वेक्षण में 105 व्यक्ति किसको दर्शा रहे हैं, 105 व्यक्ति आप कहोगे मराठी और अंग्रेजी जानने वाले, मराठी और
आपको ये 105 है जी, मराठी जानते हैं, अंग्रेजी जानते हैं, मराठी और अंग्रेजी वाले होंगे, यथा ऑप्शन आपका सी सही है। तो आप लोग देखिएगा, लाइक फिर करिएगा, अच्छे क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट थे। इसी प्रकार आगे हम लोग और पढ़ाएंगे आपको, तो आप देखिएगा। ठीक है आशीष, चलो ठीक है भाई, थैंक यू।